तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 20, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फाइनेंशियल फंक्शन का किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हमें एक्सेल में किसी भी तरीके का लोन का कैलकुलेशन करना होता है, मैच्योरिटी अमाउंट का कैलकुलेशन करना होता है, EMI का कैलकुलेशन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका? फाइनेंशियल फंक्शन का। किसका यूज़ करेंगे? फाइनेंशियल फंक्शन का। अब फाइनेंशियल फंक्शन में कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो क्या होते हैं? वो अगर आप फार्मूला याद कर लिए या उस फार्मूले को समझ लिए कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला चलाना है, तो समझ जाइए आपका बेड़ा, अच्छा इतना याद है कि बेड़ा आपका पार हो जाएगा। तो चलिए, बेड़ा पार कराने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, उसको ज़रा नोट कर लिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए एक नया डॉक्यूमेंट खोल करके ही नोट करवा देते हैं। चलिए, नोट करिए ज़रा। नहीं मन कर रहा नोट करने का, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ भी सकते हैं, वीडियो बाद में देख करके भी लिख सकते हैं। चलिए, हाँ वीडियो अपलोड हो गई इसीलिए बना रहा है। चलिए देखिए, कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको आपको नोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से अब दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए, ये एक्सेल में कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं फाइनेंशियल फंक्शन में जो यूज़ किए जाते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं मैं आपको बता दूं। PV का फार्मूला कब किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कब किया जाता है? जब हमें ये पता करना हो कि लोन कितने का है। जैसे सपोज दैट आपकी मम्मी छोड़ दीजिए, पापा, आपके पापा हर महीने 2000 रुपये जमा करते हैं, कहते हैं कि हम लोन लिए थे। क्या कहते हैं? हम लोन लिए थे, उसका हमें 2000 रुपये इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ता है और उसमें 12% के हिसाब से ब्याज है, हमको 4 साल तक जमा करना है। तो आप बताइए हम कितने का लोन लिए थे? गांव के बूढ़ों को जानते हो कि नहीं जानते हो? वो बहुत बुझनी बजाते हैं। क्या बुझनी बुझाते हैं? ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जो आप पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होते हैं लेकिन उसको वो लोग अलग तरीके से पूछते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको लोन अमाउंट के बारे में जानकारी लेनी है कि कितने का लोन था, जैसे आप सपोज दैट एक बाइक खरीदने गए, बाइक खरीदते समय आपने कुछ पेमेंट किया और फिर उन्होंने बोल दिया ऐसा है आपको 576 रुपये हर महीने 18 महीने तक जमा करना है। तो आप तो कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन उसमें पता चला लोन कितने का हुआ है? नहीं पता चलता, क्योंकि उसमें जो अमाउंट आप 576 रुपये जमा करते हैं उसमें लोन का भी पैसा होता है और इंटरेस्ट का भी पैसा होता है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि लोन अमाउंट कितने का हुआ, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका? PV का। किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। अब PMT का फार्मूला कब निकाला जाता है, कब यूज़ किया जाता है? सपोज दैट मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, आप बैंक में काम करते हैं, मैंने 2 लाख रुपए का एक लोन लिया और उस पर हमें ब्याज देना पड़ रहा है 8% ईयरली और 3 साल के लिए। तो ये बताइए हम हर महीने कितना जमा करेंगे कि हमारा लोन का पैसा जमा हो जाए? तो ये जो हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? PMT को बोला जाता है इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट, जिसको बोलते हैं अरे EMI जमा करना है, इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट। EMI अगर निकालना है तो उसके लिए किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? PMT का। अब देखिए, एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि PMT के जब हम लोग पेमेंट करते हैं, PMT जो निकालते हैं, इसमें लोन का भी पैसा होता है और इंटरेस्ट का भी पैसा होता है। यानी जब आप लोन लेते हैं तो लोन का भी पैसा जमा करते हैं और जो ब्याज होता है उसका भी पैसा आप जमा करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? PMT। दोनों जमा करना होता है। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि लोन कितने का जमा कर रहे हैं और इंटरेस्ट कितने का हुआ है, दोनों को अलग अलग पता करना है, तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन अमाउंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए PPMT का यूज़ करेंगे।
और अगर इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है तो उसके लिए IPMT का यूज़ करेंगे। समझ गए? क्या समझे? कि PMT में जो होता है वो दोनों अमाउंट होता है, लोन अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है। अगर हमें पता करना हो अलग अलग कि लोन का अमाउंट कितना हुआ और इंटरेस्ट का हुआ तो मंथली के लिए, तो उसके लिए PPMT प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? IPMT। अब उसी तरीके से और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि ऐसा हमने 4 लाख रुपए का लोन लिया था, हर महीने 1500 जमा करना पड़ रहा है 5 साल तक, तो ये बताइए कितना % ब्याज दिए। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि कितना ब्याज दिए तो उसके लिए फार्मूला चलाना पड़ेगा रेट। क्या चलाना पड़ेगा? उसी तरह अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, वो ये बन सकता है कि आपने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, हर महीने जमा कर रहे हैं 15,000 रुपया, ब्याज उस पर 12% है, तो ये बताइए कितने महीने जमा करेंगे कि हमारा पैसा चुकता हो जाएगा। तो उसके लिए चलाते हैं नंबर ऑफ पीरियड। फार्मूले का नाम होगा NPER। क्या होगा? फिर एक होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू बहुत ही फेमस होता है, ये हमेशा यूज़ किया जाता है। आपके घर में मम्मी लोग भी करती होंगी, देखे होंगे मम्मी लोग कुछ पैसा निकाल के बैंक में जमा करती है। एक लोग आते हैं लिख करके ले करके जाते हैं, यहाँ तक कि पति परमेश्वर को भी नहीं पता होता कि हाँ कहीं पैसा जमा हो। उनको टाइम भी वही बता देती कि उस टाइम आया करिए जब वो नहीं रहते। हाँ, ऐसे होता है। तो मम्मी लोग जो पैसा जमा करती है, जैसे हर महीने जमा करती है 2-2 हज़ार रुपये, तो 2-2 हज़ार रुपये जमा करती तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 5 साल तक जमा करना। कितने साल तक जमा करना? तो ये बताइए 5 साल के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा अगर 2-2 हज़ार रुपये हर महीने जमा करें ब्याज के साथ? ऐसा ही ना होता है, तभी तो लोग जमा करती हैं। तो अब उसी को फ्यूचर वाला अमाउंट हमें निकालना है, तो उसी के लिए हम लोग फार्मूला चलाएंगे क्या? FV। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैच्योरिटी अमाउंट। क्या बोलते हैं? फ्यूचर में जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट। और इसी के लिए फार्मूला चलाएंगे क्या? FV। पल्ले तो पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आइए, PV का फार्मूला हम लोग कब चलाएंगे? जब हमें लोन के बारे में पता करना होगा कितने का लोन लिया था। ठीक है। PMT का फार्मूला कब चलाएंगे? जब हमें पता करना हो कि मंथली इंस्टॉलमेंट हमें कितना जमा करना है। PPMT का कब फार्मूला चलाएंगे? तो PMT जब चलाते हैं तो उसमें 2 अमाउंट होते हैं, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। अगर सिर्फ लोन का पता करना है तो उसके लिए क्या चलाएंगे? PPMT। और सिर्फ इंटरेस्ट का पता करना है तो क्या चलाएंगे? IPMT। और अगर हमें ये पता करना होगी कितना % ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या चलाएंगे? रेट। कितने साल तक पैसा जमा करना है, अगर वो पता करना है तो उसके लिए क्या चलाएंगे? नंबर ऑफ पीरियड। फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा उसकी जानकारी निकालनी है तो क्या चलाएंगे? अब क्लियर हुआ? थोड़ा सा पल्ले पड़ा मालूम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? क्वेश्चन से। अब आप ही बताएंगे, यही फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हम अभी ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द लोन अमाउंट। क्या निकालना है? फाइंड आउट द लोन अमाउंट। लोन अमाउंट निकालना है तो बताइए इनमें से कौन सा फार्मूला चलेगा? PV। कौन सा चलेगा? इधर से चला गया ना, पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। EMI पर मंथ कितना जमा करना है? 2301 रुपया। क्वेश्चन ये है कि हर महीने हम 2301 रुपया जमा कर रहे हैं, 5 साल हमको जमा करना है, और ब्याज हम लोग कितना दे रहे हैं? 13.5% के हिसाब से। तो ये बताइए लोन हमने कितने का लिया था? लोन हमने कितना का लिया? दादा लोग पहले बुझनी बुझाते थे, याद है? कोई बुझनी? राह चले दुई जनी, मतलब अरे हमारे दादा सुनाते थे। है हमेशा हम सफ़र किया जाता है तो 2 लोग को साथ में किया जाता है, बड़ा अच्छा होता है। अरे बहुत ऐसा बुझनी होता था। अरे हमारे दादा तो ऐसे हमसे गड़ी पूछते थे कि के नवा चूल्ही में लकड़ी। हाँ, तो चूल्ही में लकड़ी 9 नवा 81, 8 आपका चूल्ही हो गया, 1 आपका लकड़ी हो गया। वो कोडिंग भाषा में लोग पूछते, भाई वो बुझनी होता था।
वो क्या होता था, बुझनी बुझाते थे। उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेल आपके साथ बुझनी बुझाना चाहता है। क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि आप हर महीने 2301 रुपया जमा कर रहे हैं, 5 साल तक जमा करना है और 13.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बताइए कितने का लोन आपने लिया था। तो अगर लोन अमाउंट निकालना है तो उसके लिए फार्मूला चलाएंगे, क्या, इज इक्वल टू PV। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आपसे ये देखिए क्या पूछ रहा है, रेट। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट कितना दिया हुआ, 13.50%। लेकिन क्या, लेकिन ये आपका दिया हुआ PA का मतलब होता है पर एनम। PA का मतलब यानी ये साल भर का इंटरेस्ट है। 13.5% जो है वो साल भर का है, और आप पैसा जमा कैसे कर रहे हैं, मंथली जमा कर रहे हैं। तो ये साल भर का जो इंटरेस्ट है इसको पहले मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 13.50% डिवाइडेड बाई 12। एक साल में कितने महीने, 36, अच्छा 12 होते हैं, ठीक है। 2 साल में होते हैं, 3 साल में होते हैं, हाँ। चलिए, तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो मंथली निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, NPER, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए है, पैसा साल में जमा कर रहे हैं कि मंथली जमा कर रहे हैं, तो 5 साल का है, तो 5 साल में कितने महीने होते हैं, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो कैलकुलेशन मत करिए, ये 5 टाइप करिए और इनटू कर दीजिएगा किससे, 12 से, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, खुसुर खुसुर, इधर देखो, हाँ, कॉमा। फिर क्या पूछ रहा है, PMT, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PMT। और PMT कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हर महीने कितना जमा कर रहा है, 2301 रुपया। और याद रखिएगा PMT और PV का पैसा हमेशा माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, क्यों माइनस में लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोन का पैसा जमा करते हैं, मंथली जमा करते हैं, तो हमारा लोन का पैसा क्या होता है, कम होता है, घट जाता है ना। तो इसी वजह से माइनस में लिखेंगे क्या, 2301, कॉमा। अब हर महीने आप लोन का पैसा जमा करेंगे तो फिर ये पूछ रहा है FV, फ्यूचर में कुछ मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। लोन भी लेंगे, हर महीने पैसा जमा करेंगे और फ्यूचर में पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो कॉमा लगा दीजिएगा। पूछेगा ज़रूर आपसे, लेकिन आपको बताना नहीं है, क्या लगाएंगे, कॉमा। अब ये बताइए, लोन का पैसा मंथ के एंड में जमा करते हैं या मंथ के स्टार्ट में, मंथ के एंड में जमा हो, तो मंथ के एंड के लिए 0 लगाएंगे, मंथ के स्टार्ट के लिए 1 लगाएंगे। तो 0 लगाएंगे, इंटर करेंगे। कितने का लोन लिए थे, 1 लाख रुपये का। कितने का लिए थे, अगर 1 लाख रुपए का लोन लेंगे, 5 साल में जमा करना है 13.50%, तो हर महीने कितना जमा करना पड़ेगा, 2301 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं। तो कितने का लोन लिए थे, 1 लाख रुपए का। लोन का पैसा निकल गया कि नहीं निकल गया। अब उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट EMI अगेंस्ट लोन। लोन के अगेंस्ट आपको इस बार EMI लेना है, बताना है। जैसे क्वेश्चन आपका ये है कि आपने 2,50,000 का लोन लिया, आपने क्या किया, 2,50,000 रुपये का लोन लिया, 2 साल तक जमा करना है, कितना % ब्याज देना पड़ रहा है, 13.50%। तो ये बताइए हर महीने कितना जमा करना पड़ेगा। तो हर मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आपको निकालना है तो कौन सा फार्मूला चलेगा, PMT। तो इज इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन। क्या पूछ रहा है, रेट कितना दिया हुआ है, 13.50% डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 12, क्योंकि ईयरली है, हमको मंथली निकालना है। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है। ये ईयर में है तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा, 12, कॉमा। फिर पूछ रहा है PV को किस में लिखते हैं, माइनस में कितना हम लोग लिए हैं लोन, 2,50,000, कॉमा। FV फ्यूचर में कुछ पैसा मिलेगा नहीं, तो क्या लगा देंगे, कॉमा। 0 की 1 0 आ गया। कितना हर महीने जमा करना पड़ेगा, 11,944। उसी तरह ये बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब समझ रहे हैं ना, लोन अमाउंट। तो डॉलर में क्या है, ये तो अरे बाप रे बाप, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। खुश हो गए, काट रहा था। ये अमेरिका का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना, तो वो अपनी करेंसी डालेगा ना, हमारी करेंसी नहीं डालेगा ना, बस वही है। तो 11,944 रुपये हर महीने जमा करना पड़ेगा आपको,
चलिए 11,944 जो आप जमा कर रहे हैं ना, इसमें दोनों चीज़ें, एक आपका क्या है, लोन अमाउंट भी है, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट अलग निकालिए, इंटरेस्ट अमाउंट। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होता है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, PPMT, और जब इंटरेस्ट अमाउंट निकालना होगा तो बहुत समझदार हो तुम लोग। लो इज इक्वल टू क्या चलाएंगे, PPMT ब्रैकेट ओपन, रेट पूछ रहा है 13.50%, ये ईयरली है, मंथली कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, कॉमा पर। अब क्या पूछ रहा है, पर का मतलब किस महीने का, क्योंकि ये जो लोन अमाउंट होता है ना हर महीने चेंज होता रहता है, तो कब, पहले महीने का निकालना है ना ये, तो ये पहला महीने वाला सेल ले लेंगे, समझ गए। आगे चलेंगे तो दूसरे महीने का, आगे चलेंगे तो तीसरे महीने का, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे इंटू 12, कॉमा फिर पूछेगा पीवी को किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में, कितना दिया हुआ है, -2,50,000, कॉमा एफ नहीं दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, कॉमा 0 की 1 0 आ गया। अब उसी तरह IPMT निकालेंगे, इज इक्वल टू IPMT इंटरेस्ट अमाउंट के लिए ब्रैकेट ओपन, रेट 13.50% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा पर में ये पहला मंथ लेंगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इंटू क्या करेंगे 12, कॉमा फिर पूछेगा एफ वी नहीं दिया है तो सॉरी ये गलत चल गया क्या, हाँ गलत चल गया, यहाँ पे देखिए 13 कॉमा लग गया ना, पॉइंट लगना चाहिए, सही है। पीवी को किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में, और माइनस में क्या हो जाएगा 2,50,000, कॉमा एफ वी नहीं दिया हो तो क्या लगाएंगे, कॉमा 0 की 1, तो ये आपका निकल गया। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो देखिएगा 11,944 ही आएगा, पैसे का फ़र्क है, पैसे का सिर्फ, समझ रहे हैं ना। अब इसको ड्रैग कर दीजिएगा, 24 महीने होते हैं ना, 12 महीने, सॉरी 2 साल में, तो ये निकल गया आपका, हो जाएगा ना, हो गया। लोन अमाउंट पता करना है तो अल्ट प्लस इक्वल टू करिए, 2,50,000 का लोन था, अल्ट प्लस इक्वल टू करिए, तो ये आपने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, 36,000, समझ गए। तो ये बताइए कि जब लोन अमाउंट निकालना होगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलाएंगे, लोन अमाउंट निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला चलाएंगे, पीवी, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है तो क्या चलाएंगे, PMT, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो क्या चलाएंगे, PPMT, इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है तो, समझ गए ना, समझ गए ना। तो चलिए इसको सॉल्व करिए।